नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। तो आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने मेहनत की, पसीना बहाया, और आप लोगों का स्पेशल वीडियो जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 7,244 पदों के लिए जो ट्रेनिंग पे लड़के जाने वाले हैं उनके लिए जो भी कैंडिडेट हैं सिलेक्ट हुए हैं 7,244 में, और आगे वाली वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए आज स्पेशल वीडियो है। यूपी पुलिस कांस्टेबल को ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलती है, जेटीसी में कितनी मिलती है, आरटीसी में कितनी मिलेगी, उसके बाद जब पोस्टिंग होगी तब कितनी मिलेगी सैलरी, और उसके बाद जो जनवरी 2026 से जो 8th पे कमीशन आ रहा है, जो फिट एंड फैक्टर फार्मूला जो है 1.92 के हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी, आप लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी पूरी डाउट और पूरी सैलरी बताऊंगा, पूरी डाउट क्लियर करूंगा। तो ये जो है आप केवल और केवल बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए आगाज करता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रेनिंग पीरियड, ये ट्रेनिंग के दौरान भी मैं सैलरी बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो भी रिक्रूट आरक्षी ट्रेनिंग पर आएंगे, पहले उनकी जेटीसी होती है, ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर में 1 महीने की प्रशिक्षण होता है, फिर दूसरे सेंटर पर भेजे जाते हैं। तो आपका जो वेतन है, तो वेतन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मूल वेतन है वो 21,700 है। ठीक है, 21,700 मूल वेतन है, और जो डीएलएस नॉन महंगाई भत्ता है वो आपका 56% मिलेगा। जब आप ज्वाइनिंग आपकी 15 मई के बाद कभी भी हो सकती है। मई में ज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावना है, मई जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पहले 1 महीने आपकी जेटीसी चलती है, उसके बाद 9 महीने इस भर्ती से 9 महीने आपकी आरटीसी चलेगी। ठीक है, तो मूल वेतन जो है पुलिस कांस्टेबल का 21,700, 56% जनवरी 2025 से हो गया है, लेकिन अभी लग के आ रहा है 56% अगर आप वो निकालेंगे तो 21,700 का 12,152। पौष्टिक आहार भत्ता आपको जो ट्रेनिंग में मिलेगा 1,875 रुपए। उसके बाद वर्दी धुलाई भत्ता जो है आपका 188 रुपए। कुल मिलाकर जो आपका टोटल वेतन होगा 35,915 रुपए। इसको आप ऐड कर लेना, एक बार कैलकुलेशन करके उसको ऐड कर लेना। देखो शुरुआत में क्या होता है कि 2-3 महीने एनपीएस नहीं करता है। क्या होता है कि जब आपको वो फॉर्म फिल कराए जाए, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है, उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, तब तक आपका एनपीएस नहीं करता है। ठीक है, तो आपको पूरा वेतन मिलेगा। मैं तो अपनी बताऊं, मेरा तो वेतन जो था तो पूरी ट्रेनिंग पीरियड एनपीएस कटाई नहीं। जब मेरी पोस्टिंग हुई आफ्टर ट्रेनिंग फील्ड में, तब मेरा एनपीएस कटना चालू हुआ। तो आप लोगों का 2-3 महीने जब तक फॉर्म फिल नहीं करा दिए जाएंगे तब तक पूरा वेतन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपकी जेटीसी हो जाएगी, उसके बाद आरटीसी होती है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, दूसरे सेंटर पे आप लोग भेजे जाओगे। ठीक है, और उसके बाद वहां भी आपका मूल वेतन जो है 21,700 रहेगा। ठीक है, अगर हाँ जुलाई से जो इंक्रीमेंट जुलाई में आपका लगता है, ठीक है, जुलाई आएगी एक इंक्रीमेंट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो उस आधार पे सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप आरटीसी में जाएंगे 21,700, और मूल वेतन इस पर बढ़ जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद डीए जो है 56%, इसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो मैं आपको नीचे कैलकुलेशन करूंगा। अभी आप 56% ही ऐड कर लीजिए। पौष्टिक आहार भत्ता 1,875 रुपए, वर्दी धुलाई भत्ता 188 रुपए। ठीक है, इसको मैं अभी नीचे कैलकुलेशन टोटल करता हूँ। आप टोटल जब ऐड करेंगे तो 35,915 रुपए हुआ। ठीक, चूंकि जुलाई 2025 से जो है इंक्रीमेंट में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद 56% जो दिए हैं उसमें भी 3% की बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, तो टोटल जो है 35,915 बड़ा, और 3% डी और बढ़ाएगा। वो तत्कालीन बात होगी, वो जुलाई से मैं बताऊंगा, जुलाई से होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से लगभग आपका यही 35,915। उसके बाद 3% अगर आप बढ़ाएंगे, अगर इतने का ही बढ़ाएंगे 56% को 651 रुपए। एनपीएस की बात करूं, एनपीएस की जो कैलकुलेशन होता है मूल वेतन प्लस डीए का 10%। तो मूल वेतन जैसे आपका 21,700 है और 12,152 रुपए आपका डीए बन रहा है, तो टोटल का अगर आप 10% करेंगे तो आपका 3385 रुपए होगा। ठीक है, जुलाई से आपका सीधी सी बात है 3% और हो जाएगा, 59% हो जाएगा, 4% बढ़ा तो 60% हो जाएगा और डी। ठीक है, और मूल वेतन में भी
वो सब समय आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको पेपर फाइट करके आए अच्छी आपकी वो कैलकुलेशन। तो अब ये जेटीसी और आरटीसी की बात होगी, ठीक। एनपीएस मैं पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनपीएस आपका 2 से 3 महीने से बाद में नहीं करता है, लेकिन मेरा तो पूरा ट्रेनिंग पीरियड ही नहीं कटा, ठीक है। तो जेटीसी आरटीसी होगी। अब जो है आपका जो पोस्टिंग होगी, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पे मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है, और जो बोनस मिलता है आपको वो दीपावली पे, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसका भी कैलकुलेशन आप जब आपकी पोस्टिंग होगी 1.92 के हिसाब से, जो आर्थिक हमारे संगणक हैं जिस हिसाब से फिट एंड फैक्टर फार्मूला अगर वो लागू होता है, तो आपका जो जनवरी 2026 से जो वेतन होगा उसको आगे देख लेते हैं। और जब आप पोस्टिंग होगी फील्ड में, उसका पूरा तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए साथियों, अभी आपने देखा जेटीसी और आरटीसी में क्या वेतन आप लोगों का बनेगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए जो जनवरी 2026 से हमारा 8th पे कमीशन लागू हो रहा है, जैसा अभी हमारे केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। उस आधार पे विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भी फार्मूला तैयार किया गया है, अगर उस आधार पे जनवरी 2026 से अगर आपका वेतन बनता है तो कितनी सैलरी होगी। यदि फिट एंड फैक्टर फार्मूला 1.92 जो गुणित वाला है, ठीक है, वाला अगर लागू होता है तो आपका वेतन कितना बनेगा, क्योंकि आप खुद कैलकुलेशन कर लेते, मैं आपको पूरा साइड थ्रू वो बता दिए रहा हूँ, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। और जुलाई 2026 में जो वेतन बनेगा आरटीसी में, आपका तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, ठीक है। अब जो है अगर फिट एंड फैक्टर वाला फार्मूला जो अगर लागू होता है, तो उसके लिए जो मूल वेतन है उसका 1.92 गुना हम लोग कर लेते हैं, तो वो 41,666 रुपये आपका हो जाता है कुल मूल वेतन। डीए जो होगा आपका 0% महंगाई कर दी जाएगी। अगर आपका ये वाला फार्मूला लागू होगा तो जनवरी 2026 से आपका जो डीए है वो 0% हो जाएगा, ठीक है। आहार भत्ता आपको 1875 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। धुलाई भत्ता जो है, वर्दी धुलाई भत्ता 188 रुपये। एचआरए जो है आपका 24 रुपये, वो XYZ से जो जनपद हमारे उत्तर प्रदेश में XYZ में आते हैं उस आधार पे जो है इनको वो दिया जाता है, तो ठीक है। उसके बाद साइकिल भत्ता आपका 200 रुपये, ठीक। तो कुल मिलाकर आपका जो वेतन है वो 46,327 रुपये हो रहा है। एनपीएस कटौती उसमें होगी 10% मूल वेतन की, क्योंकि डीए जो है 0% है, ठीक है। तो मूल वेतन का अगर आप 10% निकालेंगे 4166 रुपये हो जाता है। तो आप अगर इसको घटाएंगे तो 42,161 रुपये ये आपका इन हैंड सैलरी बनेगी। वही मैं आपको बता दूं, मूल वेतन जो है आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लग जाएगा, उस आधार पे मूल वेतन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी आधार पे 1.92 600 800 रुपये कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। यदि ये फार्मूला में चेंजमेंट होता है जनवरी 2026 से, अगर इस गुणित में ये जो फार्मूला अभी तक जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं आर्थिक गणनाकार, उन आधार पे ये बताया गया कि इस आधार पे मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी आपकी। तो मूल वेतन में जब इस आधार पे बढ़ोतरी होगी तो जितना भी आपका मूल वेतन होगा उसका 1.92 गुना हो जाएगा, ठीक है। डीए 0% हो जाएगा। आहार भत्ता, दवाई भत्ता, एचआरए और साइकिल भत्ता ये आपको सेम रहेंगे, ठीक है। तो उस आधार पे आप इसमें अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होती है तो उस आधार पे आपका मूल वेतन में ऊपर नीचे होगा। वो आप उस समय जो है कैलकुलेशन कर लेना, आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल को जो है एक्स्ट्रा पे मिलता है, क्योंकि संडे की छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो जो 1 मंथ मार्च में जो होता है, पूरी मार्च का वेतन जो है जो मार्च में जो है, मार्च का पूरे साल का जो भी होता है, 1 महीने का वेतन आपको पूरा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोनस जो है वो 6,900 रुपये कांस्टेबल को दीपावली पर बोनस मिलता है। 6917 रुपये पता नहीं ऐसा कुछ 6900 के आसपास, ठीक है। सिम भत्ता आपको 2000 रुपये एक साल में दिया जाता है जब आप फील्ड में ड्यूटी करते हैं, ठीक है। ये जनवरी में 1000 रुपये और जुलाई में 1000 रुपये ये सिम भत्ता आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके ये जो है काउंटिंग होगी आपके वेतन की। तो आई होप को सारे डाउट आपके जो है क्लियर हो गए होंगे। हाँ, ये जिस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ, अगर मूल वेतन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उस आधार पे आपका जो है वेतन भी बढ़ेगा और
घटेगा थोड़ा बहुत, वो 1000-2000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 400, 600, 800, 1500 रुपये इधर उधर हो सकता है। और किसी भी कोई भी चीज़ रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए थोड़ा। तो सीधी सी बात है, आप 40,000 के आसपास वेतन आराम से, एक ठीक ठाक वेतन है, आपने मेहनत करी है इसी के लिए, क्योंकि जब बात वेतन की हो, पैसों की हो, इसीलिए तो पढ़ाई आपने की अच्छे से, मेहनत करिएगा, आगे भी आप प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। आई होप सारे डाउट आपके बिल्कुल से संबंधित जेटीसी, आरटीसी और ज्वाइनिंग के बाद जनवरी 2026 से जितना भी होगा, हमने सारे डाउट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूर्व इसमें ऐतिहासिकता बरती है। तो आप लोग बने रहिए और तैयारी करते रहिएगा। आगे भी मिलता हूँ बहुत जल्द, किसी तरह की क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में छापिए, आगे वीडियो में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू यू जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे।